का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, रोज सुबह 7 बजे आप सभी के लिए ये करंट अफेयर और करंट अफेयर आधारित स्टडी जीके की क्लास होती है, जो हर दिन की तरह एक बार फिर से तैयार है। तो आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठना, और आज सभी मेहनती भाई बहनों के लिए कुछ शब्द कहूंगा कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, ऐ सूखते कुएं तेरा इम्तिहान बाकी है। कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, ऐ सूखते कुएं तेरा इम्तिहान बाकी है। परस जा ए मेघ समय पर, परस जा ए मेघ समय पर, किसी की जमीन गिरवी है, किसी का मकान बाकी है। तो साथियों, अपने परिवार के लिए, एक बार अपनी किस्मत बदलने के लिए, फिर से और मेहनत और किस्मत की जंग के लिए सब लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। मेरे साथ सीखते सीखते चलना, आज बहुत कुछ सीखोगे पेपर के लिए, वो चीजें जो बहुत आवश्यक है। पहला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज 2 ये कहां लॉन्च किया गया? बिम्स्टेक की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए साथी, सबसे पहले अगर हम लोग कैंसर की बात करें, जिसे हिंदी में कर्क रोग भी कह दिया जाता है, तो इसका जो कर्क रोग दिवस होता है, विश्व कैंसर रोग दिवस जिसे हम लोग कहते थे, ये प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। मेरे साथ बोलो, विश्व कैंसर रोग दिवस 4 फरवरी को। बिम्स्टेक एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। बिम्स्टेक, इसका गठन 1997 में हुआ। 7 इसके सदस्य देश है। गठन कब? 1997। सदस्य देश कितने? 7। ध्यान दीजिएगा, इसका जो सचिवालय वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, इसका सचिवालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हो जाता है। इसके सदस्य देश लिख लीजिए, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड। तो इसके कितने सदस्य देश हो जाते हैं? कहोगे सर इसके 7 सदस्य देश है। 1997 में बना, 1997। तो बिम्स्टेक केयर कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज 2 ये विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया है। ये याद रखिएगा, होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, वहां पर 37 को लॉन्च किया गया है। तो बिम्स्टेक के कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें बिम्स्टेक सदस्य देशों के डॉक्टर आदि की ट्रेनिंग है, उसका फेज 2 ये भारत ने विशाखापट्टनम में आयोजित किया है। बिम्स्टेक 1997 में बना, 7 देश है, हेडक्वार्टर छठा ढाका में। इसका जो साथी 2025 में समिट हुआ है, 2025 में इसका जो समिट हुआ है वो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ है। इसका समिट कहां पर हुआ? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। इसके 7 सहयोग क्षेत्र हैं। बिम्स्टेक के सहयोग क्षेत्र कितने हैं? 7 एरिया ऑफ कॉपरेशन है। इसी में 2 चीज और लिख लीजिएगा, बिम्स्टेक बिमरेन। बिम्स्टेक बिमरेन करके साथी एक समिट है, बिमरेन। इसका जो पहला उद्घाटन है या इसका पहला सम्मेलन, अच्छे से याद रखेगा, यह केरल के कोची में आयोजित हुआ है। बिम्स्टेक प्रथम, बिम्स्टेक बिमरेन, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? केरल के कोची में। बिम्स्टेक मेरीन रिसर्च नेटवर्क कुछ करके कह सकते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। और दूसरा बिम्स्टेक परंपरागत संगीत समारोह। तो बिम्स्टेक संगीत समारोह जो हुआ था, यह साथी नई दिल्ली में। बिम्स्टेक संगीत समारोह कब हुआ था? कहोगे सर नई दिल्ली, आपका बिल्कुल सही है। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन बन गए कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। बिम्स्टेक कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज 2 आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम। बिम्स्टेक की स्थापना 1997। कितने देश? 7। हेडक्वार्टर ढाका। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। 2025 में समिट बैंकॉक। इसके कितने सहयोग क्षेत्र हैं? 7। इसको साथी बे ऑफ बंगाल, इसकी फुल फॉर्म पूछ ले, बे ऑफ बंगाल। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल मतलब कई सारे क्षेत्रों में टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन करके ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म भी हो जाती है। ये क्या हो जाती है भैया? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म। पहले का बिल्कुल सही क्या जाता है? विशाखापट्टनम। पूछा पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता ये किसके द्वारा की गई है? बात पेमेंट की हो रही है, भुगतान की हो रही है। पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता, तो अच्छे से याद रखिएगा, ये आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के द्वारा, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। इसी में समझिएगा कि जो साथी पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड, इसकी पहली बैठक पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड है, इसको लिख लीजिएगा। इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता, इसका जो गठन किया गया है वो मई 2025 में, इसका गठन मई 2025 में पेमेंट सेटलमेंट एक्ट, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट या भुगतान सेटलमेंट अधिनियम 2007 के तहत, भुगतान आप कह सकते हो सेटलमेंट अधिनियम 2007 के तहत ये एक नई संस्था है, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड पीआरबी। इसका गठन मई 2025 में पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत। इसी में आपको बता के चलना है यूपीआई कब आया? यूपीआई की फुल फॉर्म भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। एनपीसीआई कब बनी है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ये भी आपको बताना है। तो आप सबके सब खींच कर लेकर चलिएगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, लगी आग कहीं भी आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स
इंटरफेस अच्छे से याद रखिएगा। यूपीआई ये अप्रैल 2016 में आया। ये कब आया भैया? अप्रैल 2016। जबकि एनपीसीआई 2008 में बनी, इसी ने यूपीआई लॉन्च किया है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2008 मुंबई, इसी ने यूपीआई को लॉन्च किया था, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, अप्रैल 2016 में। जबकि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक ये मुंबई में आयोजित की गई और किसके अध्यक्षता में? आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में। वर्तमान आरबीआई गवर्नर, तो आरबीआई गवर्नर इस पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। पूछा तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तीसरा अंतरराष्ट्रीय, तो संयुक्त अरब अमीरात के ये दुबई में आयोजित किया जाएगा। कहां पर भैया? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन। तीसरा, इसी में लिख लीजिएगा 2025 में जो साथी ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात का है, इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण एक साथी म्यूजियम को लेकर आईकॉम सम्मेलन हुआ। जितने भी दुनिया के संग्रहालय हैं उनसे जुड़े व्यक्तियों का संग्रहालयों को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन यहीं पर हुआ। यहीं पर आईयूसीएन की एक संरक्षण कांग्रेस, कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन किया गया है। यहीं पर साथी जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यहीं पर पिछले वर्ष सीबीएसई का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। सीबीएसई का पहला अंतरराष्ट्रीय एक प्रकार से सम्मेलन यह भी 2025 में दुबई में हुआ है। अब 2026 में तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन यह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी हो जाती है। भाई इसकी राजधानी क्या है? कहोगे सर अबू धाबी। इसकी मुद्रा क्या है? दिरहम। इसकी मुद्रा क्या है? दिरहम। 2024-25 में इस चीज को नोट कीजिएगा, पहला स्थान अमेरिका का, दूसरा स्थान चीन का और तीसरा स्थान संयुक्त अरब अमीरात। यह तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, भारत का तीसरा बड़ा सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर। तीसरा सबसे बड़ा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर भी कौन सा है? यूएई। 1 मई 2022 को, 1 मई 2022 को व्यापार समझौता लागू हुआ। भारत यूएई के बीच का व्यापार समझौता यह कब लागू हुआ है? कहोगे सर 1 मई 2022 को। यह लिख के बताइए, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य व्यापार समझौता कब लागू हुआ है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य व्यापार समझौता कब लागू हुआ है? लिख के बताओ सबके सब। तो ध्यान देना, तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन यह दुबई में, संग्रहालय की एक बैठक, इसी प्रकार साथी आईयूसीएन कंजर्वेशन कांग्रेस, एक डाक यूनियन करके जो होती है उसका सम्मेलन, सीबीएसई का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ये सब दुबई में हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात का शहर है, राजधानी अबू धाबी, मुद्रा दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 1 मई 2022 को भारत और यूएई का व्यापार समझौता लागू हुआ है। व्यापार समझौता। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस लिख लेना, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस यह 23 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर। पूछा है आगे, फाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के कुल ऑटोमोबाइल खुदरा बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? भारत के कुल ऑटोमोबाइल खुदरा बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? मतलब 2024 के हिसाब से साल 2025 में कितने प्रतिशत ऑटोमोबाइल का अर्थ होता है वाहन की बिक्री हुई है, टोटल वाहन की बिक्री। तो उसमें याद रखिएगा 7.71% की वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई है? एक फाडा नामक भारत में ऑटोमोबाइल संगठनों का एक संघ है, उसके अनुसार वर्ष 2025 में भारत में टोटल वाहन यह 7.71% की वृद्धि हुई है। यह केवल इतना है, इसमें कुछ ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? ई बिजनेस वीजा लॉन्च किया है और इसका नाम दिया है EB4 बिजनेस वीजा। इस बिजनेस वीजा का नाम क्या दिया है? इस बिजनेस वीजा का नाम क्या दिया है? EB4 बिजनेस वीजा। यह भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों के लिए? चीन के नागरिकों के लिए एक नए प्रकार का ई बिजनेस वीजा लॉन्च किया है, EB4 बिजनेस वीजा। EB4 बिजनेस वीजा, यहीं पर लिख लीजिएगा। चीन की बात आ जाए, चीन की राजधानी क्या हो जाती है भैया? कहोगे सर चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। साथ साथ बोलते चलो। चीन की मुद्रा क्या हो जाती है? रेनमिनबी। चीन की मुद्रा रेनमिनबी। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा क्या हो जाती है? रेनमिनबी। देखो बच्चा, मैं आपसे ज्यादा नहीं कहता, लेकिन मेरे पास जो एक होता है ना इंसान का, मेरे छोटे भाई बहन, मेरी उम्मीदें तुम्हारी उम्मीदें में हम एक दूसरे की उम्मीदें हैं। मेरी मेहनत में किसी प्रकार की ना कमी है और ना बच्चा कंटेंट में। ये मेरा दिल जानता है कि आप लोगों को किसी अपने से मजबूत बनाना लक्ष्य है। तो अगर थोड़ा सा तुम लोगों का साथ मिला, थोड़ा सा तुम मेरे भाई बहनों को हौसला मिला, तो तुम जानते हो मैं खुश होकर और कितनी मेहनत करता हूं। तो एक बार सबके सब साथी इसे जरूर शेयर करना और तुम सबके लिए कहूंगा कि मुझे दिल खोल कर खर्च करो मेरे बच्चों, मुझे दिल खोल कर खर्च करो मेरे बच्चों, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। चलिए याद रखिएगा, राजधानी क्या हो जाती है भैया? बीजिंग। जबकि मुद्रा क्या हो जाती है? रेनमिनबी। इसमें भारत चीन के बारे में कुछ चीजें लिखना। साथी चीन ने, यह सब क्वेश्चन आ चुका है, चीन ने तिब्बत पर किस वर्ष आक्रमण किया? चीन ने तिब्बत पर किस वर्ष आक्रमण किया? चीन ने तिब्बत पर किस वर्ष आक्रमण किया?
चीन ने तिब्बत पर किस वर्ष आक्रमण किया? पूछेगा दलाई लामा तिब्बत से भारत कब आए? दलाई लामा तिब्बत से भारत कब आए? दलाई लामा तिब्बत से भारत साथी कब आए? दलाई लामा। इसी में आपको बताना है पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में कब हुआ? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में कब हुआ? पंचशील समझौता। इसी में बोलेगा बॉर्डर बीपीटीए, बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, ये भारत और चीन के बीच में कब हुआ? अभी नवंबर में पूछा है। और ये सब कुछ जब हम भारत और उसके पड़ोसी देश करेंगे, भारत और अपने पड़ोसी देश पढ़ेंगे ना, ये सारी की सारी एक एक चीज पढ़ेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों में। तो 1950 में आक्रमण किया भाई, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? 1950 में। 1951 में पूरा कब्जा कर लिया। दलाई लामा मार्च 1959 में, 31 मार्च 1959 को पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में 29 अप्रैल 1954 को, 29 अप्रैल 1954। बोलिए, अरे ये भारत और चीन के बीच में था पंचशील समझौता, भारत और चीन के बीच में। जबकि बीपीटी एग्रीमेंट भारत और चीन के मध्य ये 1993 में, बीपीटी एग्रीमेंट 1993, पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954। चीन की राजधानी बीजिंग, यहां पर एससीओ का हेडक्वार्टर भी है, शंघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर। मुद्रा रेनमिनवी। चीन ने तिब्बत पर 1950 में आक्रमण, दलाई लामा तिब्बत से भारत 1959 में आई। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में 29 अप्रैल 1954। जबकि EB4 बिजनेस वीजा ये चीन के नागरिकों के लिए लॉन्च किया है, ये चीन के नागरिकों के लिए लॉन्च किया है। पूछा है युद्ध क्षेत्र में तैनात सैनिकों के लिए हैंड ऑपरेटेड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम स्वदेश, ये साथी किसने लॉन्च किया है? स्वदेश नाम से सी वाटर करके साथी सिस्टम किसने लॉन्च किया है? लिख लीजिए डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का गठन कब हुआ है? 1 जनवरी 1958। डीआरडीओ का गठन 1 जनवरी 1958। डीआरडीओ का गठन। एक विज्ञान का क्वेश्चन पूछ लेगा इस टॉपिक से कि जो समुद्री पानी होता है उसको कैसे शुद्ध किया जा सकता है? समुद्री जल को शुद्ध साथी किस तकनीक से किया जा सकता है? समुद्र जल को शुद्ध करने की तकनीक कौन सी है? समुद्र जल को शुद्ध करने की तकनीक लिख लीजिएगा भैया, रिवर्स ऑस्मोसिस। कौन सी तकनीक है? रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छे से याद रखिएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस ये समुद्र जल के पानी को शुद्ध करने की तकनीक है। समुद्र जल के पानी को शुद्ध करने की तकनीक कौन सी है? तो अच्छे से याद रखिएगा, समुद्र जल के पानी को इनमें से शुद्ध करने की जो तकनीक है ये हो जाती है जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, सी वाटर डिसैलिनेशन। अब ये हैंड ऑपरेटिव डिवाइस से छोटा सा, इससे समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में विश्व की लगभग 17.8%, लगभग 17.8% जनसंख्या, पूरे विश्व की भारत में जनसंख्या कितनी है? 17.8%। विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। अरे पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है हमारे यहां पर? पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है हमारे यहां पर? होगे सर 17.8। हमारे यहां पर क्षेत्रफल कितना है? 2.4। लेकिन साथी जल कितना प्रतिशत है? मात्र 4%। भारत में जो पीने वाला पानी है उसकी मात्रा कुल कितनी परसेंट है? 4% लिख लीजिए। भारत में विश्व का जल कितना परसेंट है? कहोगे 4%। क्षेत्रफल 2.4%, जबकि जनसंख्या 17.8, जनसंख्या 17.8। पूछा है उत्तर प्रदेश में पहली ब्रेल लाइब्रेरी ये साथी कहां शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में पहली ब्रेल लाइब्रेरी, जो दृष्टिबाधित होते हैं, दृष्टिबाधित भी अच्छे से अपनी पढ़ाई इत्यादि कर पाए, उनके लिए उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी ये लखनऊ में खोली गई है। डॉक्टर शकुंतला ये साथी विश्वविद्यालय करके है, डॉक्टर शकुंतला ये विश्वविद्यालय करके है, उसमें लखनऊ में उत्तर प्रदेश में पहली ब्रेल लाइब्रेरी। अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा, भारत की सबसे पुरानी लाइब्रेरी, भारत की सबसे पुरानी लाइब्रेरी, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि उस आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। भारत की सबसे पुरानी लाइब्रेरी, भारत की सबसे पुरानी। अब साथी यहां पर कुछ लाइब्रेरी के नाम लिख रहा हूं, ये कहां पर स्थित है लिख लीजिएगा। रजा लाइब्रेरी, भारतीय भवन लाइब्रेरी, भारतीय भवन लाइब्रेरी, ये उत्तर प्रदेश में साथी कहां पर है? ये बहुत पूछ लेता है। रजा लाइब्रेरी, भारतीय भवन लाइब्रेरी, भारतीय भवन लाइब्रेरी, इसमें बताइए साथी। इसी में एक आयातुल्ला कुछ करके एक नाम है, आयातुल्ला कुछ करके एक नाम है, अमीर उद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, अमीर उद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, अमीर उद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, ये कहां पर स्थित है? अमीर उद्दौला। जब किताब की बात आई है तो ये भी बता दीजिए विश्व पुस्तक दिवस, ये भी लिख लीजिए विश्व पुस्तक दिवस, सबके सब विश्व पुस्तक दिवस। ध्यान देना, भारत की सबसे पुरानी लाइब्रेरी ये साथी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। नेशनल लाइब्रेरी ये कोलकाता में स्थित है। नेशनल लाइब्रेरी कहां पर स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। नेशनल लाइब्रेरी ये पहले कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी हुआ करती थी 1836 में, वही क्या बनी, वही बाद में नेशनल लाइब्रेरी बन गई।
रजा लाइब्रेरी रामपुर, उत्तर प्रदेश के रामपुर। भारती भवन, यह सती 1889 में खुली, प्रयागराज। अमीर उद्दौला लाइब्रेरी, यह लखनऊ में खुली, यह सबसे पुरानी लाइब्रेरियों में से एक है, अमीर उद्दौला। जबकि विश्व पुस्तक दिवस यह सती 23 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल। जबकि ब्रेल दिवस कब होता है? प्रत्येक साल 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे होता है, प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे। जबकि पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल। भारत की सबसे पुरानी लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता 1836, रजा लाइब्रेरी रामपुर, भारती भवन प्रयागराज, अमीर उद्दौला लखनऊ। अमीर उद्दौला लाइब्रेरी कहां पर स्थित है? अमीर उद्दौला लाइब्रेरी कहां पर स्थित है? चलिए भैया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के साथ लॉ क्लर्क के आदान प्रदान के लिए एक समझौता किया है? तो भूटान के साथ जो लॉ क्लर्क होते हैं, इनको इंटर्नशिप देने के लिए एक